तो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ केंद्र से। आज सबके यहाँ गणपति बप्पा आ रहे हैं। मैं इस वजह से बहुत दुखी भी हूँ क्योंकि हर साल मेरे यहाँ गणपति बप्पा आते हैं। आज समझ लो मेरे बच्चे 18-19 साल के हो गए, मेरा बेटा, और 19 साल से कंटिन्यू मेरे घर पे गणपति बप्पा आ रहे थे। ये पहला साल है मैं गणपति बप्पा नहीं ला रही हूँ क्योंकि मेरी इच्छा है कि जब तक अब मेरे ग्रुप वालों का जो सब काम हो गया, सारी चीज़ें हो गई, ये परफेक्ट होने के बाद ही करूँगी। और मैंने रात को मुंजा छोड़ा है लोगों पे, कुछ लोगों पे मुंजा छोड़ा है। मुंजा मतलब एक ऐसी आत्मा होती है जो आदमी के पीछे पड़ जाती है, ख़ास करके उन्हें लड़कियां बहुत पसंद होती हैं। तो ऐसा मुंजा छोड़ा है कि वो जिनके पीछे छोड़ा है ना, तो वो उनकी किसी से शादी होने देंगी, ना किसी के साथ हम बिस्तरी होने देंगे। जब भी हम बिस्तरी होने जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। और साथ में मतलब ये धीरे धीरे, अब ये कल मैंने जो छोड़ा है, अब ये धीरे धीरे समझो ना 7 दिन के अंदर असर करना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ऐसा होगा कि वो जिसके साथ भी रिलेशनशिप करने जाएंगे, संभोग करने जाएंगे, वहाँ पे उसे उस चीज़ का वो नहीं मिलेगा। मतलब सामने से कुछ ऐसा लगेगा जैसे आपके पास अगर कोई आता है तो आपके शरीर से गंदी बदबू आएगी या कुछ आएगा, ये घिन भरेगा, ऐसी कुछ होगा। और जो बात है, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मुझे माँ मानते हैं तो कमेंट में बड़ी बड़ी बातें मत लिखिए कि विद्या देवी का ये है, विद्या देवी दे देगी। देखो, विद्या देवी पैसा वापस करने के लिए आपसे काम नहीं लेती है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी आई, आपने पैसा दिया, आपकी मर्ज़ी आई, आपने पैसा ले लिया, ये फ्रॉड है एक तरह से। आप लोग क्या इसलिए पैसा देते हो क्या कि आपको वापस पैसा चाहिए? और दूसरी बात, मैं तो देखो जिसका है वापस करती हूँ, लेकिन अगर आपकी मंशा ऐसी है कि हमको पैसा देने के बाद हमको वापस मिलना चाहिए, ये करना चाहिए, आप मुझे काम ही मत दो। सबसे बड़ी बात बोलूँ, पहले आप अपनी इच्छा अनुसार काम देते। देखिए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझसे किसी भी तरीके से अपना पैसा वापस ले लेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब मेरे पूजे का डंडा चढ़ता है ना, उससे आप नहीं बच पाएंगे। क्योंकि मैं आपका पैसा आपको रिटर्न कर दूँगी, मैं आँख बंद करके पैसा रिटर्न कर दूँगी, लेकिन उसके बाद आने वाली आपकी 7 पीढ़ी तक, मैं कसम से बोल रही हूँ, क्योंकि आप मुझे प्यार से बोलो, माँ बोलते हो ना, प्यार से बोलो, विद्या देवी दिल जान जिगर निकाल के देगी। लेकिन फ्रॉड करोगे या कि मेरे बारे में पता करने की कोशिश करोगे, मेरे जैसे और भी यूट्यूबर है, अगर तुम लोग उनके साथ सबके साथ ऐसा करने को सोचोगे तो सबक सिखाना ज़रूरी है। पर याद रखना कि तुम्हारा मारण क्रिया तो पक्का है, फिर आने वाले 3 महीनों के अंदर तुम्हारा मारण हो जाएगा। तुमने मुझे पूजे का पैसा दिया, ठीक है, तुम्हारा काम नहीं हुआ, प्यार से बोलो माँ हमें काम नहीं कराना है, आप हमारा पैसा दो। लेकिन उसके बाद अगर इस तरह से फ्रॉड गिरी, मतलब जैसे अभी किसी ने किया, लेकिन मुझे लग रहा है ये पूरा रैकेट है, क्योंकि जहाँ तक मैंने रात को पूजे में देखा है, ये मेरे को एकदम नज़दीक का आदमी था जो मेरे साथ पावागढ़ में थे। पावागढ़ में कोई एकदम नज़दीक के आदमी थे और जिन्होंने मेरे बारे में पूरा पता किया। पता करने के बाद उन्होंने ये रैकेट चलाया, क्योंकि ये इंसान अचानक से, कोई दूर का आदमी अचानक से आके ये काम नहीं कर सकता। इन लोगों का मंशा ऐसा था कि जो मैं लॉटरी का काम चलाती हूँ, लॉटरी का काम किस जगह से, बाहर गाँव किस बैंक से अफोर्ड हो रहा है, किस बैंक से इन लोगों का लिंक जुड़ा हुआ है, वो पता करने के लिए। पहली बात, इंडिया का पैसा हम इंडिया में ही घुमाएंगे। अभी आपने मुझे पैसे दिए तो मैं खुलेआम बोलती हूँ, तो मैं बाहर गाँव में फ़ोन लगा के बाहर गाँव से बाहर गाँव का पैसा घुमाऊँगी। आपने जो मुझे पैसे दिए मैं अपने पर्सनली यूज़ करूँगी। मैं अभी खुलेआम बोलती हूँ, आपने मुझे 90,000 दिया, 2 लाख दिया, 5 लाख दिया, वो मैं अपनी पर्सनल चीज़ों में यूज़ करूँगी। जो मुझे लेन देन करना है, मुझे जहाँ से वहाँ पैसे भेजवाने, वो बाहर गाँव के पैसे बाहर गाँव के ज़रिए ही बाहर जाएंगे। वो मुझे मेरे अकाउंट से या किसी चीज़ से मुझे नहीं भेजने हैं, मैं भेजती नहीं हूँ। आप मेरा 12 साल का रिकॉर्ड देख लो, मुझे बाहर गाँव से पैसे आए रहेंगे, मैं बाहर गाँव कभी पैसे नहीं भेजती हूँ। वो अलग से, वो अपने हिसाब से जाता है, क्योंकि मैं इतनी बड़ी पागल नहीं हूँ कि बॉम्बे से ऐसी, यहाँ से ऐसी गलती करूँ, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे भी है तो मेरा बाहर गाँव में भी तो कहीं ना कहीं लिंक रहेगा ना, जो वो लोग वहाँ से वहाँ पैसा लगाते रहेंगे। इतना बड़ा तो मैं काम करती हूँ, तो मैं तुम्हारे जैसा कोई फ्रॉड का रैकेट नहीं चलाती। तो ये खुलेआम मैं बता रही हूँ, गलतफहमी दूर कर रही हूँ लोगों की, कि दूसरे लोग सोच रहे होंगे कि हमने भी पैसा दिया। ऐसा आप मुझे जो पैसे देंगे ना, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो आप देखेंगे तो मेरे पर्सनल यूज़ में ही दिखेगा कि मैंने ये ख़रीदा, वो ख़रीदा। लेकिन आपका पैसा ऑलरेडी जहाँ लगना है वो लग चुका है, आपके नाम का लग चुका है। आपके नाम से लग के मेरे पास किसी न किसी बहाने आएगा। आप ऐसे मत सोचिए कि मुझे कोई लॉटरी के नाम से देगा, मुझे कस्टमर के बहाने ही पैसा आएगा मेरे पास। जब आपका लॉटरी का पैसा मुझे आपको देना है तो मेरे पास कस्टमर के मतलब आएगा। जैसे कोई मुझसे अचानक से बाहर गांव से या कहीं से मुझसे काम करवाएगा कि मुझे 2-5 लाख का काम कराना है, 10 लाख का काम कराना है, मुझे सुल्तान जीन चाहिए, लूना चमारी परी चाहिए, इस बहाने मेरे पास पैसा आएगा और वो पैसों को मैं आपको भेजूँगी। तो ये बात आप मुझे इतना तो पागल में गिनती मत कीजिए। ये एक्चुअली एक पूरा रैकेट मेरे आसपास का ही है, मैंने पता किया है, क्योंकि मुझे किसी ने डायलॉग मारा था कि अभी तो खेल शुरू हुआ है।
तो भड़वे अब तेरा खेल बंद होगा, क्योंकि इसमें तेरा ही नाम खुला है। और जिसने भी ये गलती की है, मैं एक बात बता देती हूँ, आप लोग अपनी मर्ज़ी से मुझे पैसे देते हैं, उसके बाद अपनी मर्ज़ी से फिर फलाना ढेकाने का नाम नहीं लेने का, मैंने इससे लेके दिया, उससे लेके दिया, उससे लेके, वो आपने अपने लालच से दिया। आपको फ़ायदा चाहिए था इसलिए आपने कर्जा लेके दिया, मैंने आपको फोर्स नहीं किया कि आप कर्जा लेके दो। सीधी बात है, आप मेरे पास 50,000 का चीज़ लेके आओगे तो मैं सोचूंगी कि बढ़ा के पैसा मिले, क्योंकि 2 पैसे का फ़ायदा मुझे भी होना चाहिए। मैं बोलूँगी आप मुझे 50 देंगे तो मैं आपको बोलूँगी 50 की जगह लाख दो, 1.5 लाख दो, 2 लाख दो। आपको अगर आपकी कैपेसिटी नहीं, आप वहीं पर रुक जाओ, नहीं हमें नहीं करना है, आप हमारा पैसा वापस कीजिए। बाकी लेकिन इस तरह से आप जो फ्रॉड करेंगे, आप खुद पहले गलती करके फिर आप जाएंगे ऐसे करेंगे। और जहाँ तक जो साइबर वाला बात हुआ है, वो तो चलो अभी ऐसे बोल रहे पूछेगा, लेकिन जो हमारे यहाँ पे दहीसर में ज्वेलर के साथ भी तो सेम बात हुआ, जो मेरे साथ हुआ वो सेम बात तो ज्वेलर के साथ भी हुआ है। तो चलो मेरा तो मैं एक्सेप्ट कर दूँ कि सामने वाले ने मुझसे कुछ काम कराया और उसका पैसा उसने मुझसे मांगा भी नहीं था, उसने मुझे बगैर मांगे ही ये चीज़ कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसे कैसे मानूँ, चलो मेरा बात तो ये है, लेकिन वही सेम बात ज्वेलर के साथ हो। उसने तो जगह पे ज्वेलरी बेची, जगह पे ज्वेलरी बेच के जगह पे, मतलब ये बात है कि जिसने भी मेरे साथ रैकेट खेलने की कोशिश की, अब वो लोग समझ गए हैं कि अगर हम लोग इसके नाद में लगेंगे तो हमारा पूरा का पूरा रैकेट पकड़ा जाएगा। इसके लिए अभी जो होने वाला है, मैं तो देखो मेरा सीधा सिद्धांत है, आपने मेरे से काम कराया, आप अपना पैसा लीजिए, आपने पैसा दीजिए, काम करवाइए। आपका काम नहीं हुआ, आप अपना पैसा लीजिए, उसके अथॉरिटी आप कुछ नहीं कर सकते। आप ये जो आप लोग ने जो गेम खेला है ना, अभी आप लोग ने जैसे अभी मेरे थ्रू किसी का अकाउंट फ्रीज़ किया, फिर उसको भी जाके आप यही बोलेंगे कि आपने ऐसा फ्रॉड किया, इधर आके मिलो, उधर आके मिलो। एक बात याद रखना, सारे स्कैमर को बोल रही हूँ कि आप जब किसी को अपने पास बुलाएंगे ना, तो ये बात याद रखना कि पीछे से CBI टीम आती रहेगी, आपके पास वो बंदा पहुंचेगा जिसके ऊपर आपने जिसका अकाउंट फ्रीज़ किया है। लेकिन उसके पीछे मैं सबको बोलूँगी, अगर आपका अकाउंट किसी ने फ्रीज़ किया है तो आप पहले CBI में कंप्लेंट कीजिए, CBI क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट कीजिए। कंप्लेंट करके बोलिए मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसा ऐसा बात है, ऐसे ऐसे मेरे को इस तरह से लूटा जा रहा है, हाँ मैंने आया। और अपनी गलती भी, अगर आपसे गलती हुई, जैसे मैंने गलती हुई कि हाँ मैंने इनसे लॉटरी के पैसे लिए, आई एम एक्सेप्टेड, मैंने पैसे लिए, लेकिन इन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिया और उसके बाद इन्होंने मुझे बगैर इन्फॉर्म किए मेरे पर ये चीज़ किया। उसके बाद वो कहते हैं ना CBI क्राइम ब्रांच को आप इन्फॉर्म कीजिए। और आपको जो बंदा जहाँ बुला रहा है आप जाइए, बिंदास जाइए, डरिए मत। जाने के साथ साथ मैं इस बात को इसलिए बोल रही हूँ, जो ज्वेलर के साथ भी है, जाने के साथ साथ पीछे से क्राइम ब्रांच लेके जाइए। क्राइम ब्रांच वाला आपको ट्रेस करते हुए बंदे को पहुंचेगा और वहाँ पे पूरा का पूरा खेल वहाँ पे उनका खुलेगा, और उनके साथ जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि साइबर पुलिस से बड़ी होती है क्राइम ब्रांच। एक बात याद रखिए, आज की तारीख में अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है और आपके साथ ज़बरदस्ती को इस तरह से कर रहा है, क्योंकि एक अकाउंट, अभी आपने किसी को, अभी जैसे दूध वाले को पैसा दिया, राशन वाले को पैसा दिया, अब उसका भी अकाउंट फ्रीज़ कर देंगे, लेकिन उसको ये नहीं बताएंगे कि आपकी वजह से फ्रीज़ हुआ है। उनको अलग से बताएंगे कि आपने फ्रॉड किया, आपको आके मिलना पड़ेगा, आपने फ्रॉड किया, आपको आके मिलना पड़ेगा। ऐसे ये लोग सबसे पैसा खाने को देखेंगे। इसके लिए तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके, अगर आपसे गलती हुई है तो आप उस गलती को छुपाइए मत, उस गलती को एक्सेप्ट कीजिए और उस गलती का एक्सेप्ट करके बोलिए कि मेरा पैसा आप निकलवा, मैं पैसा देने को तैयार हूँ, लेकिन ये लोग मेरे साथ वहाँ पर गलत कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं, आप प्लीज़ वहाँ मुझे कॉपरेट कीजिए। चाहिए तो बल्कि आप उस क्राइम ब्रांच में या पुलिस वालों को बल्कि 20-25 हज़ार 50 हज़ार दे दीजिए, ऐसे ही कि आप मेरी मदद करवाइए और उस पूरे रैकेट को पकड़वाइए। आप देख लीजिएगा रैकेट पकड़ा जाएगा। और ये जो मेरे साथ जो होने की कोशिश की है, वो मेरे आसपास के लोग हैं। मैं पूरी रात को पूरा बैठ के देखी हूँ कि जो बंदे मेरे साथ थे उस वक्त, पावागढ़ में जो बंदे मेरे पास साथ थे उस वक्त, उन्हीं में से किसी एक ने ये गेम खेला है कि इनका ये हमारे सामने तो बता नहीं रहे पैसा, क्योंकि मैं गाड़ी में आती जाती हूँ, मैं बल्कि बोलती रहती हूँ फ़ोन पे, ये पैसा ले लो, वो ले लो, इतने का इतना मिलेगा, उतने का उतना मिलेगा। जब ये सभी बातें कोई सुनता है, उस बात को ऑब्जर्व करके, उस बातों को प्लानिंग करके, बाकायदा प्लानिंग के साथ ये काम को अंजाम दिया गया है, ठीक है। और जिसने भी इस काम को अंजाम दिया है, उसके घर में मैंने ऐसा कहा है कि अगर वो किसी से प्यार करते होंगे, उनके माँ होंगे, बाप होंगे, भाई होंगे, बाप होंगे, भाई जो भी होगा उनका, जो भी उनकी अभी आने वाली पूर्णिमा तक उनकी मौत हो जाएगी। मौत होने से जो मेरे आसपास के लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है, उनके घर में जैसी मौत होगी मुझे 100% पता चल जाएगा कि ये बंदे ने मेरे साथ ये काम किया है, और उसके बाद जो उसके साथ होगा वो पता चलेगा। दूसरी बात,
मैं सीधे बोल रही हूँ, अगर आप मेरे साथ ऐसे कर सकते हो ना तो फिर मैं भी कर सकती हूँ। जब मुझे आपके पूजे का पैसे का मुझे एक तो पहले आप पूजा करवाते हो, उस पूजे के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, शमशान जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, इधर उधर भटकती हूँ, हर जगह पैसा देना पड़ता है। पंडित मेरे बाप का नहीं है, पंडित को पैसा देना पड़ता है, मंदिर में पैसा देना पड़ता है। आप किसी भी मंदिर में जाओ, ऐसे ही आपको डायरेक्ट दर्शन पूजा करने नहीं मिलेगा। तो मैं आपके पैसे पूजे में लगा दूँ, उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद अगर मुझे आपका पैसा वापस करना पड़ा तो मैं आपका पैसा वापस तो कर दूँगी, लेकिन ये बात पक्की कि आने वाले 3 महीनों में मैं आपका मारण क्रिया भी कर दूँगी और साथ में आपके घर में भी ऐसी हालत कर दूँगी कि आजीवन आपके घर में कभी अन्न धन किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं आएगी। सीधी बात है। इससे अच्छा तो आप मुझे काम ही मत दीजिए, और काम देना है तो अलर्ट, आप अपनी मर्ज़ी से काम दे रहे हैं, ये बात याद रखिए। क्योंकि आप ही पुलिस नहीं बुला सकते, हम भी पुलिस बुला सकते हैं। क्योंकि पुलिस वाला सबसे पहले आपको ये सवाल करेगा, देखिए आपने जिसके साथ मिलके ये काम किया वो नहीं पूछेगा, लेकिन जब हम कंप्लेन करेंगे तो सामने वाला यही पूछेगा कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, आपने इनको दिया 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, आपके पास कहाँ से आया और आपने क्यों दिया, आपके पास क्या, आपको क्या ज़रूरत था कि आपने दिया, आप अपनी मर्ज़ी से दिए ना। सारा कुछ कबूल करके ऐसा नहीं हो कि 420 का केस आप पे लग जाए। तो बस देखिए अभी मैं क्या करती हूँ। मैंने अभी सोचा है जिसका पैसा वापस तो करना है करूँगी, लेकिन अभी आने वाले 3 महीनों में उनका मारण क्रिया हो जाएगा, ये मैं खुलेआम बोलती हूँ। क्योंकि मैं ये सब नहीं बर्दाश्त करूँगी। तुम लोगों ने मेरे काम को रोका है, मेरी चीज़ों को, मेरी इमेज तक आने की कोशिश की है, तो तुम्हारे घर में भी तुम्हारे ज़िंदा रहने का कोई हक़ ही नहीं है। तो बस तुम्हारी मौत तो पक्की है। और मैं तो देखो, तुमने पैसा भेजा वो प्रूफ है, तुमने मुझे मेरे साथ गलत किया वो प्रूफ है ना, लेकिन मैंने तुम्हारा मारण क्रिया किया वो कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि कैसे पता चला, मैंने तुम्हारे पेट में चूरा थोड़ी घोपा है, मैंने मारण क्रिया किया, मुंजा छोड़ा है। और तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियों में अगर कोई ज़िंदगी ठीक से जी लिया तो मेरा नाम बदल देना बस, ठीक है। जय माता दी।